एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नवोदय स्टेनोग्राफर। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे बेस्ड एमसीक्यू वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस में जो भी स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर का थ्योरी टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें ये स्किल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये पढ़कर जरूर जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, दो बातों का ध्यान रखना। किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डेवलपमेंट में? मानव संसाधन प्रबंधन एंड सेकेंड उचित क्रियाकलाप और प्रशिक्षण। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के लक्षण क्या क्या हैं? टीम वर्क, किसी भी कार्य के लिए मैनेजमेंट पावर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विकसित करने के लिए किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी पक्षों तथा बाहरी वातावरण का अध्ययन जरूरी है। किसी भी कार्य में अनुभाग लेते समय आत्मविश्लेषण तथा चिंतन मनन जरूरी है। ठीक, किसी भी कार्य में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो डेवलपमेंट अवश्य जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्यवहारिक समायोजन। जो कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे प्रेफरेंस देना चाहिए, उसे प्रायोरिटी दे के पहले करो एंड देन नेक्स्ट अदर। ठीक, कार्यों और शक्तियों का विस्तार हस्तांतरण जरूरी, जिससे कार्यों में स्पष्टता आए। ठीक है, उचित मार्गदर्शन एंड गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, रिंग मास्टर की तरह, ठीक, रिंग मास्टर की तरह अपनी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करना चाहिए। डोंट बाई बैड पार्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, समझने एंड योग्यता और जीनियस मतलब प्रतिभावान। विवेक क्षमता, जो आईक्यू लेवल है वो कैसे मापते हैं? किसी भी मनुष्य का आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करके किया, इसको क्या क्या जानकारी है, इसका माइंड किस तरह है, किस लेवल तक का है। ठीक, मेंटल एज हो गया। क्रॉनिकल एज मतलब योर अ पर्सन्स एज इज़ अ क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो ये इससे आईक्यू निकल जाएगा, आईक्यू कितना है। ठीक, किसी व्यक्ति का। व्यक्तित्व आकलन के उद्देश्य, आवेदक के अंदर विश्वास एवं धैर्य, आवेदक को संगठन से जुड़े अहम क्रियाकलापों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए और जिस संगठन से जुड़े हूँ उसकी एक्टिविटीज़ के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्या चेंजमेंट हो रहा है, उसके प्रति अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 8 परीक्षाएं, कितनी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं? जैसे कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिटन स्किल टेस्ट ऐसे होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? 5th, हाई ऑर्गेनाइज इंटरव्यूज़, फ्री इंटरव्यूज़, एक्शन इंटरव्यूज़, डिस्कशन इंटरव्यूज़ जिसको जीडी कहते हैं। ठीक, डिस्कशन इन जीडी ज़्यादातर उसमें हायर उसमें डिफेंस में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक, एंड बोर्ड इंटरव्यूज़। ठीक, अभिरुचि परीक्षा को 2 वर्गों में बांटा गया है, तो वो कौन कौन सी हैं अभिरुचियाँ? वर्बल एंड नॉन वर्बल। मनुष्य के प्रकार, आर्थिक तार्किक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, संगठन व्यक्ति, जटिल व्यक्ति और प्रशासनिक व्यक्ति। परिस्थितिजनक परीक्षा 4 प्रकार की होती हैं। फिजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन, हिज ट्रेट्स
adaptation quality. 13 क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव ऑन. 13 क्वेश्चन. मनोवैज्ञानिक परीक्षा की विशेषताएं. काल्पनिक, उपयुक्तता, सार्थकता, मानकीकरण एंड उद्देश्य. ऑब्जेक्टिव. 14 क्वेश्चन. मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का वर्गीकरण तथ्य. तीन तथ्य के आधार पर वर्गीकरण होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का. व्यक्तियों का व्यवहार, विशेष परीक्षा का आयोजन, व्यक्ति व समूह के प्रकृति, मतलब ह्यूमन नेचर. ठीक, तो ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड MCQs क्वेश्चंस, very important. It's related to modern office management, secretarial practice, stenographer, written exam, स्किल टेस्ट जिन बच्चों का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. प्लीज़ इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ शेयर करें. एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करें. टेक केयर.